आज 10वीं का 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए से शुरू हुआ और यहाँ पर पी से शुरू हुआ। इसको हम समांतर श्रेणी को हम ए और पी डॉट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो जैसे देखिए कोई एक श्रेणी है, जैसे है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये कोई श्रेणी दिया हुआ है। जब हम कह देंगे कि ये कब समांतर श्रेणी में है और कब नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर 5 है, प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर अगर सेम आएगा, पर पूरा श्रेणी में अगर दो क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर सेम आएगा तो कह देंगे वो समांतर श्रेणी में है। अगर ना आया तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे देखिए यहाँ 3, 5, 7, 9, 11 है, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। तो ये हुआ समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में है। अगर कह देंगे कि 5, 8, 10, 12, क्या यह समांतर श्रेणी में है? पहले देखें, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ 8 है, अगला पद माइनस पिछला पद होता है। तो अगला पद में मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो यहाँ आता है 3, यहाँ पर घटाते हैं तो 2 आता है, यहाँ पर 2। देखिए अंतर सेम नहीं है, इसमें 2 है लेकिन यहाँ 3 है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम इसका परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं कि जब किसी श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो हम उसको कह देंगे समांतर श्रेणी, अन्यथा नहीं। देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस पहला पद है, इसको प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और प्रथम पद यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ। अगर क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर लिख देगा कि AP 3, 5, 7, 9, 11 में इसमें बताइए चौथा पद क्या होगा। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसको हम लिख सकते हैं चौथा पद को A4 को हम लिख सकते हैं 9। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2, तो ये 2 जो आ रहा है इसको क्या लिखा जाता है? तो ये दोनों के बीच का अंतर, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। उसको कहते हैं क्या? सार्वंतर। सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। देखिए सार्वंतर कितना है, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या है? 2 है। इसमें प्रथम पद A था और अंतर क्या है? 3 है, 2 है, और प्रथम पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा 4, 7, चौथा 9, पांचवा 11। तो उसी प्रकार देखिए पहले देखिए हम लिखे थे क्या, 3, 5, 7, 11 और आगे 13, 2 का अंतर है तो बढ़ाते चल जाएंगे। डॉट 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 लिख देंगे n पदों तक ना, n पदों तक। इसमें पता नहीं है कितना, n पदों तक बहुत जाएगा, ऐसा सब पद बहुत होगा। तो देखिए 3 है, 3 को हम कहते थे प्रथम पद को A लिख देंगे, और 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं A2, दूसरा पद 7 को A3, 8 मतलब 11 है, 11 को लिख देंगे A4, पांचवा पद, इसको चौथा पद, ये पांचवा पद हो जाएगा, और डॉट 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 इसको क्या कह देंगे? अंतिमा पद। नहीं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट ये क्या होगा? AN, इसको कहते हैं अंतिमा पद। अंतिम पद। ध्यान दीजिए यहाँ पर A1 था, A1 को हम लिख सकते हैं A। A2 को 5 कैसे आया? 3 में कुछ जोड़े तब न 5 आया, तो A प्लस क्या जोड़े? 2 जोड़े तब न 5 आया, ये 2। देखिए 3, 2, 5, तो 2 क्या है? D है, इसी को कहते हैं D। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर को D कहा जाता है। D क्या है? 2 है, यहाँ पर लिख देंगे A2 को क्या लिख देंगे? A प्लस D, A1 को A और A3 मतलब 3 में कुछ जोड़े तब न 7 आया,
तो 3 में कितना 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो लिख देंगे इसको 3 जोड़ 4 कैसे, तो 2 गुना डी का मान क्या है 2, देखिए 3 जोड़ 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 7 को हम क्या लिखे, ये क्या है A3 को लिखे 3 प्लस 2 और गुने 2, मतलब ए का मान क्या 3 क्या है 3 है प्रथम पद, तो लिख देंगे प्रथम पद और प्लस ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और ये 2 जो है डी का मान है यहाँ लिख देंगे 2, तो A3 बराबर A प्लस 2D, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। देखिए यहाँ पर 1 था तो D नहीं दिया हुआ 0, और A2 था तो यहाँ 2 में से 1 घट गया क्या 1, और यहाँ 3 है तो लिख सकते हैं A प्लस 2D, 3 में से 1 घटा, अगर यहाँ पर A4 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 3D, 4 है तो 3D, अगर यहाँ 5 है A5 है तो लिख सकते हैं A प्लस 4D, डॉट डॉट ऐसे जाएगा तो अंतिम पद है तो इसमें भी तो एक घट जाएगा, तो लिख देंगे A प्लस n है तो यहाँ पर लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर अंतिम पद का फॉर्मूला आ गया, क्या अंतिम पद को क्या ए एन से सूचित किया जाता है, तो एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद निकालना हो तो इसमें लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, इसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। एपी का जितना भी क्वेश्चन होगा 5.1 हो या 5.2 हो, 5.1 और 5.2 इसी फॉर्मूला से सब बन जाएगा। यहाँ देखिए ए एन को हम लिख सकते हैं अंतिम पद ए बराबर हुआ, इसको कहते हैं प्रथम पद, यहाँ ए है प्रथम पद, और एन है, एन को कह देखिए एन क्या है पदों की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत है 10 पदों तक, एन हुआ पदों की संख्या, और देखिए और क्या है डी क्या है यहाँ पर डी बराबर सार्व अंतर। देखिए क्वेश्चन है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ, प्रथम पद भी दिया हुआ और सार्वंतर भी दिया हुआ, एक प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्वंतर को डी से। तो देखिए पहला पद दिया हुआ दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तो दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, अभी सूत्र लिखे थे यहाँ पर, अगर A1 है तो इसको ए लिखते हैं, A2 को लिखते हैं ए प्लस डी, A3 है तो इसको लिखते हैं ए प्लस 3 में से 1 घटा 2D हो जाएगा, A4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D, A5 को लिख सकते हैं ए प्लस 4D। देखिए 1 घटा 5 रहेगा 4D दे देंगे, 4 रहेगा 3D, और 3 रहेगा 2D, और 2 रहेगा तो 1D, और 1 रहेगा तो 0, मतलब कोई D नहीं। तो देखिए A2 है तो A का मान क्या है 10 जोड़ D का मान क्या है 10, तो 10 10 20, मतलब कि पहला पद हो गया 20, मतलब दूसरा पद 20 और तीसरा पद लिख सकते हैं प्लस 2D। देखिए A का मान 10 जोड़ 2 गुने D का मान 10, तो 10 गुने 10 दूनी 20, तो जोड़िएगा आ जाएगा 30, A4 बराबर A प्लस 3D। देखिए A का मान क्या दिया हुआ है 10 जोड़ 3 गुना D का मान है 10, देखिए 10 है तो 10 जोड़ 10 दिया 30, तो 30 10 हो जाएगा 40, तो A4 हो गया 40, और क्या करा 4 न करा कि प्रथम 4 पद, तो एक पद निकाले 2 3 3 के बाद अब चौथा निकाल देंगे, मतलब इसके लिए 5वां हो जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के अनुसार चौथा पद निकालना ना, तो A प्लस 4D। देखिए A का मान क्या है 10 प्लस 4 गुना D का मान 10, लिख देंगे 10 जोड़ 10 चौका 40 बराबर 10 40 10 50, हो गया इसके 5 पद 4 पद, पहला पद दिया हुआ था, मतलब ये दिया हुआ पहला 10 और करा, इसके बाद 4 पद निकालने, देखिए पहला उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसको हम लिख सकते हैं एपी में बनाकर, एपी बराबर देखिए पहला है 10 कॉमा दूसरा है 20, तीसरा क्या है 30, चौथा 40, पाँचवा 50, इसे लिख सकते हैं एपी 10 30 30।
इस दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी है कह रहा है कि चारे पद ज्ञात करना। इसमें दिया हुआ a बराबर -2, d बराबर 0। तो पहला दिया हुआ, दूसरा निकालेंगे तो a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। देखिए a का मान क्या है -2 और प्लस d का मान 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 होगा। a3 निकाल लेंगे तो a प्लस 2d। देखिए a का मान क्या है -2 अगुना जोड़ 2 अगुना d का मान 0। तो -2 और जोड़ 2 गुना 0 0 हो जाएगा। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। a4 निकालते हैं तो a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान -2 और जोड़ 3 गुना d का मान 0 होगा। -2 और जोड़ 3 गुना 0 मतलब 0। फिर जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। a5 हो जाएगा a प्लस 4d। देखिए a का मान -2 जोड़ 4 गुना 0 -2 और प्लस 4 गुना 0 0। तो जोड़ेंगे तो -2। देखिए सब -2 आ रहा है, इसमें भी -2 -2 -2 -2, इसलिए लिख देंगे। इसलिए AP बराबर -2, -2, -2, -2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 4, d बराबर -3। तो इसमें भी है क्या, प्रथम चार पद ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ, दूसरा निकालेंगे तो a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी। a का मान दिया हुआ 4 और प्लस d का मान -3, यहाँ -3 दे देंगे। ओके 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 लिख देंगे। 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। देखिए a का मान है 4 प्लस 2 अगुने d का मान -3 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब 4 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा -2। a4 हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान दिया हुआ 4 और जोड़ 3 अगुना d का मान है -3। देखिए 4 प्लस माइनस 3 दिया 9। तो 4 में से 9 घटेगा तो -5। a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d। a का मान दिया हुआ है 4 प्लस 4 गुना -3 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस 4 दिया 12। 4 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा -8 हो गया। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए AP बराबर पहला क्या 4, दूसरा है 1, तीसरा -2 है ना, -2, अगला है -5, उसके बाद है -8 हो गया। यही है 4 नंबर क्वेश्चन है। a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो 4 पद ज्ञात करना है तो a2 हो जाएगा a प्लस d। a का मान है -1 जोड़ d का मान है 1/2। देखिए जोड़ेंगे तो इसमें 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 1/2। 2 में से 1 गया तो -1/2। -2 में 1 जाएगा तो -1/2। और a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान दिया हुआ -1 प्लस 2 अगुना d का मान है 1/2। देखिए 2 2 कट जाएगा, -1 जोड़ 1 बराबर, देखिए 1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान दिया हुआ है -1 जोड़ 3 अगुना d का मान है 1/2। -1 जोड़ 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2। देखिए 2 को -1 से गुना करेंगे -2 जोड़ 3/2। देखिए प्लस है 3 -2 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। a5 हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान दिया हुआ है -1 प्लस 4 गुना 1, d का मान 1/2। देखिए 2 दूनी 4 कट गया, -1 और 2 एकम 2 प्लस 2। 2 में से -1 घटेगा तो हो जाएगा 1 हो गया 1। इसलिए लिख देंगे AP बराबर पहला है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0, चौथा है 1/2, पाँचवा है 1।
इसलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है a बराबर -1.25 d बराबर -0.25। तो 4 पद ज्ञात करना, तो a2 निकालेंगे तो a प्लस d, a का मान दिया हुआ है -1.25 प्लस और d का मान है -0.25। देखिए यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। देखिए 5 5 दशमलव बाद इसमें भी 2 अंक, तो इसमें भी 2 अंक जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 और 1 को 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा -1.50। अब a3 निकालेंगे a प्लस 2d, a का मान दिया हुआ -1.25 प्लस 2 गुने d का मान माइनस में है 0.25 माइनस में। तो देखिए यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस 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 है, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 होगा तो 0.50 हो गया। दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, जोड़ेंगे देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 2 5 2 7 दशमलव है दशमलव 1 को 0 जोड़ेंगे 0, -1.75 हो गया। तीसरा a4 हो जाएगा a प्लस 3d, a का मान दिया हुआ है देखिए -1.25 जोड़ 3 गुना d का मान है -0.25, माइनस हो जाएगा 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75 0.75 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 2 9 1 10 दशमलव 0 है 0 बाकी 1 है और 1 का बाकी वाला 1 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। a5 निकालना है, a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, a का मान है -1.25 जोड़ 4 गुने d का मान है -0.25 गुना करें -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 चौका 100 1.00 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 -2.25, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए AP बराबर पहला दिया हुआ -1.25 और दूसरा दिए निकाले हैं -1.50, तीसरा है -1.75, चौथा है -2, पाँचवा है -2.25 हो गया। प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर सेम हो जाएगा।